आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज की यह वीडियो मैंने कमेंट के ऊपर बनाई है क्योंकि बहुत सी दीदियों का कमेंट है। तो दीदी आज की इस वीडियो में हम आप सभी के कमेंट का जवाब देंगे। संजय नाम की आईडी से कमेंट आया है। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत निकलने वाली नौकरियों के ऊपर कमेंट किए हैं। ये पूछ रहे हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी नौकरियां निकल रही हैं ये नौकरियां परमानेंट रहेंगी क्या? तो देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी नौकरियां निकाली जा रही हैं जैसे राजमिस्त्री, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, 13 पदों पे भर्तियां निकाली जा रही हैं। जब तक आपके ग्राम पंचायत में पानी वाली टंकी बनेगी तब तक आप सबका राजमिस्त्री, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक कार्य रहेगा। जब टंकी बन करके तैयार हो जाएगी तो आप सबका कार्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर जल स्वच्छता समिति बनाई जाएगी और उस जल स्वच्छता समिति में 5 जल सखी का चयन किया जाएगा और उस जल स्वच्छता समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान रहेंगे आपके। और आगे चल करके जो 5 महिलाओं का चयन जल सखी के रूप में किया जा रहा है, इनका कार्य बराबर रहेगा, लेकिन इनकी भी नौकरी ना तो परमानेंट है और ना ही प्राइवेट है। इनको केवल अनुबंध के आधार पे रखा जा रहा है और कार्य आधारित मानदेय इनको दिया जाएगा। जल सखी का कार्य रहेगा पानी के बिल का कलेक्शन करना और नए नल का कनेक्शन करना। जैसे कोई टूट फूट हो जाती है, पानी समय से नहीं पहुंच रहा है, तो इन सब चीजों की देखरेख करने की जिम्मेदारी इस जल स्वच्छता समिति की होगी, 5 जल सखी की ही होगी। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी नौकरियां ग्रामीण स्तर पर गांव के महिला पुरुषों को दी जा रही है, तो ये सब नौकरियां ना तो सरकारी हैं, ना ही परमानेंट है और ना ही संविदा की नौकरी है। केवल इनको रोजगार ही दिया जा रहा है। जब तक आपके ग्राम पंचायत में पानी की टंकी बनेगी तब तक आपका कार्य रहेगा। जब टंकी बनकर तैयार हो जाएगी तो आपका कार्य भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला कमेंट है सुमन यादव नाम की आईडी से आया है। दीदी आपने हमसे पूछा है क्या शौचालय का पैसा पर्सनल खाते पर आएगा? तो दीदी देखिए, शौचालय का पैसा जो है आपके पर्सनल खाते पे नहीं आएगा, ये स्वयं सहायता समूह के खाते पे ही आएगा। समूह की महिलाएं आपके कार्यों की समीक्षा करेंगी और आपका मानदेय निकाल करके देंगी, ठीक है। उसके बाद अगला कमेंट है तबीब खान नाम की आईडी से। आपने पूछा है दीदी हमारे ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड अभी नहीं आया है। तो देखिए दीदी, आपके ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड का पैसा जो 75,000 आता है कार्यालय व्यवस्थापना फंड, ये अभी तक नहीं आया है। तो इसके लिए आप अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर से बात करिए, इसका फॉर्मेट भर करके जमा कर दीजिए, क्योंकि मिशन के द्वारा फंड दे दिया गया है स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत। इसकी जानकारी आप अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास दीजिए और फॉर्मेट भर करके जमा कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपके ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड का पैसा आ सके। क्योंकि जिन जिन ग्राम संगठन में अभी तक फंड नहीं आया है, तो वैसे ग्राम संगठन का ब्यौरा ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा जुटाया जा रहा है और उनको फंड दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे ब्लॉक पे दीदी हो रहा है और आप अपने ब्लॉक पे जानकारी कर लीजिए। उसके बाद अगला कमेंट है रोहित ब्लॉग्स नाम की आईडी से कमेंट आया है। दीदी ने पूछा है कि दीदी समूह की कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष सारा रुपया उठा करके खा लिया है और बैंक अभी सबको टॉर्चर कर रहा है, तो क्या करें प्लीज बताइए। तो दीदी देखिए, इसकी शिकायत सबसे पहले आप लोग अपने ब्लॉक पे करिए, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास सारी समस्या बताइए कैसे क्या है, कैसे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सारा पैसा निकाल करके खा ली हैं। यदि दीदी आपके समूह के नाम से सीसीएल हुआ है, अगर दीदी सीसीएल का पैसा निकाली हैं, तो दीदी इसकी शिकायत आप जो है अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास करिए। अगर वहां से सुनवाई नहीं होती है तो स्वयं सहायता समूह का ऑफिस जो है जिले स्तर पे है, वहां बात कर सकती हैं। डीएमएम से, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर से, डीसीएनआरएलएम से कर सकती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 2 लोग पैसा निकाल के खा लिए और सबको भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पैसा जिसने निकाला है, जिसने लिया है, जिसने खाया है वही भरेगा, सब दीदियां नहीं भरेंगी। ये स्वयं सहायता समूह के रूल में नहीं है दीदी, ठीक है। और उस दीदी के ऊपर आप लोग कड़ाई करिए कि वो सारा पैसा वापस
करें। उसके बाद अगला कमेंट है यूजर नाम की आईडी से आया है। इन्होंने पूछा है क्या सखी महिला ग्राम संगठन में लेखपाल की कार्य कर सकती हैं या नहीं। अगर आपका मतलब है कि समूह सखी ग्राम संगठन में लेखपाल का कार्य कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, देखिए एक दीदी दो पद पे कार्य तो नहीं कर सकती हैं। अगर वो पहले से समूह सखी के पद पे कार्य कर रही हैं तो ग्राम संगठन की लेखपाल नहीं बन सकती हैं, कोई और दीदी को बनाइए। उसके बाद अगला कमेंट है दातरमल मीना नाम से। आपने पूछा है लोन का रुपया कहां पर जमा करना होता है। तो देखिए यदि आपके समूह का सीसीएल हुआ है, बैंक से लोन लिए हैं, सीसीएल खाते से निकाले हैं, तो सीसीएल का पैसा सबसे पहले स्वयं सहायता समूह की बैठक में ही जमा करना होता है। सबसे पहले लिखा पढ़ी स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर में ही होती है। जब आप अपने समूह की बैठक में लोन का रुपया जमा कर देते हैं ब्याज मूलधन सहित, वो समूह के रजिस्टर में तत्काल चढ़ जाता है। तब समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ले जाकर के पैसा जो है सीसीएल बैंक खाते में जमा करती हैं। इसका यही प्रोसेस होता है। आप डायरेक्ट ले जाकर के बैंक में नहीं जमा कर सकते हैं, पहले आपको अपने समूह में ही जमा करना होगा और समूह की बैठक में। उसके बाद अगला कमेंट है अंजनी कुमारी नाम की आईडी से। आपने पूछा है दीदी जी सीआरपी में किस विषय से क्वेश्चन आता है। तो दीदी देखिए यदि आप सीआरपी की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो इसकी लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा होती है। तो स्वयं सहायता समूह से ही संबंधित प्रश्न आते हैं। तो दीदी आप अपने समूह के बारे में अच्छी सी जानकारी कर लीजिए। समूह की बैठक कैसे होती है, समूह में कितना प्रतिशत ब्याज लगता है, समूह में कितने पदाधिकारी होते हैं, समूह में कितने प्रकार के फंड आते हैं, समूह से ही संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कोई अलग से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, समूह से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं आईसीआरपी में कि एक समूह में कुल कितने सदस्य जुड़ते हैं, कि एक समूह में कम से कम कितनी दीदियां जुड़ सकती हैं। उसके बाद अगला कमेंट है प्रतिमा देवी नाम की आईडी से। दीदी ने पूछा है पुरानी समूह चालू करना है तो कैसे किया जाएगा, सीएम का नियम बताएं। तो दीदी देखिए यदि आपके पंचायत में पुराना समूह बना है और बंद पड़ा है, चालू नहीं है, यदि आप लोग उसको चालू करना चाहते हैं तो उसको आप चालू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले आपको जो है ये देखना होगा कि उस समूह में कितनी ऐसी दीदियां हैं जो उस समूह से निकल चुकी हैं और कौन कौन दीदियां समूह में हैं, कौन दीदियां रहना चाहती हैं, कौन दीदियां नहीं रहना चाहती हैं। जितनी दीदियां रहना चाहती हैं उनका नाम लिख लीजिए और जितनी दीदियां समूह से निकलना चाहती हैं उनको समूह से निकाल दीजिए और उनके स्थान पे कुछ नई दीदियों को जोड़ लीजिए। और ये भी ध्यान दीजिए कि उस समूह में जो पहले पुरानी दीदियां जुड़ी हैं, कुछ लोन वगैरह ली हैं, तो उसकी वापसी करवा लीजिए ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जब लोन की वापसी हो जाए तो आप उस समूह को चालू कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपका समूह पुराना है, किसी भी प्रकार का दीदी लोन वगैरह नहीं ली है पैसा, तो आप आसान तरीके से उस समूह को चालू कर सकते हैं। ठीक है, पहले सारी चीजें आपको जानना और परखना होगा, उसके बाद ही आप उसको चालू कर सकते हैं। और इसकी जानकारी आप जो है अपने ब्लॉक पे भी कर सकते हैं। ब्लॉक मिशन मैनेजर के आदेशानुसार ही कार्य करें दीदी। ठीक है, उसके बाद अगला कमेंट है शालिनी नाम की आईडी से आया है। आपने नहीं बताया कि शहर वाले भी बीसी सखी बन सकती हैं। दीदी देखिए बीसी सखी की नौकरी उत्तर प्रदेश में अभी जल्द ही निकली हुई थी और आवेदन भी हो रहा था। तो बीसी सखी की नौकरी केवल ग्रामीणों के लिए ही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ही बीसी सखी बन सकती हैं, शहर की महिलाओं के लिए नहीं फिलहाल अभी निकाला गया है, क्योंकि दीदी शहर में भी शहरी आजीविका के नाम से स्वयं सहायता समूह चलाया जा रहा है। नगर निगम में जाकर के आप जानकारी ले सकती हैं। तो दीदी कमेंट तो बहुत सारे आए हुए हैं आप सभी के। दीदी अगर सभी कमेंट के ऊपर हम जो है वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। दीदी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सब जो कमेंट किए हैं उस पर वीडियो बनाने की। तो दीदी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।